दोस्तों, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब बस राष्ट्रपति के साइन होने बाकी हैं और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन ये क्या इतना आसान होने जा रहा है? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कहता है कि हाँ, राष्ट्रपति के साइन के बाद आसानी से इसे कानून बना दिया जाएगा और उसके बाद ये लागू होकर कई ऐसे विवादों को निपटाने में जुट जाएगा जो अब तक अनसुलझे रहे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, ये इतनी आसानी से लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले डीएमके और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि वो इस पूरे विधेयक को, जो अभी कानून नहीं बना, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करते हैं, वो भी ये मानते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि जरूर इसे लोकसभा राज्यसभा में पारित करा लिया गया, जरूर इसे राष्ट्रपति के जरिए, साइन के जरिए इसे कानून में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन अगर ये मसला अदालत तक पहुंच गया तो इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। खबर तो दिखाऊंगा ही, इसके साथ साथ खबर यह भी निकल कर आई है कि जनता दल यूनाइटेड में एक के बाद एक इस्तीफे गिर रहे हैं। अब तक 2 इस्तीफे की खबर थी, लेकिन अब खबर है कि तकरीबन 4 से 5 ऐसे बड़े नेता हैं और नीतीश के करीबी हैं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड से न केवल इस्तीफा दिया बल्कि भारी तादाद में बगावत का ऐलान हो चुका है। खबर उत्तराखंड से भी है, क्योंकि आपको तो पता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार हर जगह का नाम बदलने की कोशिश करते हैं, खासकर जो फारसी और उर्दू में नाम होते हैं। लेकिन एक जगह का नाम बदलना खुद उत्तराखंड की सरकार पर भारी पड़ गया है, क्योंकि उनके कोर वोटर ने ही उनके खिलाफ न केवल मोर्चा खोला बल्कि जो तथ्य सामने रखे उसने ये बताया कि कैसे कुपड़ों और अनपढ़ों की सेना काम कर रही है। बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ ही करेंगे। पहले देखिए, डीएमके वाली ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, इस खबर को पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि डीएमके लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में से भी पास हुआ है, कानून बनने से एक कदम दूर है। ये खबर निकलकर सामने आई थी, लेकिन उससे पहले देखिए ये है, डीएमके एमके स्टालिन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वक्फ संशोधन बिल पर डीएमके का विरोध। लेकिन इसके फौरन बाद ही एक खबर और निकलकर आई जो नवभारत टाइम्स ने छापी है। लिखा, वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, जयराम रमेश का यह बड़ा ऐलान है। यानी कांग्रेस भी अब चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह रखा जाएगा। पहले वक्फ संशोधन बिल लाया जाता है, उसे पास कराने की प्रक्रिया की जाती है, विरोध होता है क्योंकि उनके अपने साथी विरोध कर रहे होते हैं, तो सारा मसला उठकर चला जाता है जेपीसी के सामने। न केवल विपक्ष के सांसद बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद अपनी अपनी बातें रखते हैं और संशोधन का जिक्र किया जाता है। लेकिन यह भी देखने को मिला कि आरोप लगे कि जो सत्ता विपक्ष के जितने भी सांसदों ने अपना संशोधन या अपनी आपत्तियां, अपनी शिकायतें या अपने सुझाव दिए थे, वो जेपीसी की बैठक तक ही सीमित रहे और इस विधेयक में रखे ही नहीं गए। इसी को लेकर लगातार संसद के अंदर हंगामा होता रहा। आखिरकार लोकसभा राज्यसभा से इसे पास करा लिया गया। अब कांग्रेस का यह दावा है कि असंवैधानिक एक तरीके से जो हमारे सुझाव थे उनको नहीं माना गया और कई ऐसे तथ्यों तर्कों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है जिनके साथ डीएमके है। लेकिन एक और बड़ी बात निकल कर आई है, लोकसभा में और राज्यसभा में जिस पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया था, अब वो इसके विरोध में खड़ी हो गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। ये क्यों हुआ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बयान देख लीजिए। ये आज तक की खबर है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वक्फ बिल पर बागी हुए जेडीयू नेता बलियावी बोले, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। बलियावी ने आगे कहा कि हम जल्द ही इदारे शरिया की मीटिंग बुलाएंगे, हमारी लीगल सेल वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। जहां जहां हाईकोर्ट है, वहां जहां हमारी लीगल सेल है और उनकी जल्द बैठक होगी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसे इस बात से आप समझ सकते हैं कि तमाम मुस्लिम जमात के नेता जनता दल यूनाइटेड को इसी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के एवज में छोड़ रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं और तो और इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गुलाम बलियावी हैं, वो जनता दल यूनाइटेड में रहकर ही जेडीयू का विरोध कर रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो इसके लिए पहले तो हाईकोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यानी जनता दल यूनाइटेड भी इस बिल के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और इसका अंदेशा देखिए, यहां पर इन लोगों को भी, पहले इनका नाम पढ़िए, अजीत भारती हैं। इनको आपने कई बार देखा होगा, इनके ट्वीट भी देखे होंगे, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल होता है, कितने विचार रखते हैं। इनका कहना है, भाजपा द्वारा वक्फ विधेयक को 2 सदनों में पारित करा लेने के बाद अब राष्ट्रपति उसे अपने हस्ताक्षर से कानून बना देंगी। तत्पश्चात यानी उसके बाद भाजपा इसे भारत के तीसरे सदन सुप्रीम कोर्ट में पास कराने हेतु 2-3 वर्ष भटकेगी। यानी इनका लोगों का भी मानना है कि हां, यह इतना आसान होने नहीं जा रहा है, इसे लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज शुक्रवार है, नमाज के बाद हमें मुस्लिम समाज का अनुमोदन भी प्राप्त हो सकता है। ये मतलब खिल्ली भी उड़ा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये हकीकत बात है
कि आप अगर कानून भी बना देते हैं, उसके बावजूद न केवल उसे चुनौती दी जा सकती है, उसे रद्द करने के हालात भी पैदा होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं समझाता हूं। आपको कृषि कानून याद होंगे, लगातार गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त की सरकार में जो सहयोगी सारे के सारे किसानों के खिलाफ बोल रहे थे, याद है। लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। कई ऐसे किसान संगठनों को अपने साथ के सरकार ने रखा था, लेकिन वो भी काम नहीं आए और आखिरकार किसान अपनी लड़ाई लड़ते रहे। तकरीबन 1.5 से 2 बरस बाद खुद नरेंद्र मोदी साहब सामने आए और उन्होंने माफी मांगकर कहा कि मैं कृषि कानून वापस लेता हूं। कुछ ऐसे ही हालात अब भी बन सकते हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें सबके सामने रखा नहीं गया। अब देखिए अगला टास्क क्या है, क्योंकि इसी का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में और संसद के अंदर कांग्रेस के सांसदों ने किया था कि जो लोग ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। सिख से लेकर ईसाई भी आएंगे। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के एक सांसद है जो सिखी हैं, उन्होंने कहा था कि जिनको लग रहा है कल ये जाकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कानून को, उन तमाम चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे। और देखिए आ गया, न्यूज़ 18 की खबर है। 17 करोड़ एकड़ से ज्यादा भूमि का मालिक देश के राज्य में जमीन, खेती नहीं कुछ और ही काम करता है ये जमींदार। कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश के लगभग हर राज्य में संपत्ति है। ये गोवा से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक फैली हुई है। खबर जरूर 2024 की है, लेकिन जो एक प्रोग्राम चल रहा है मुस्लिम के बाद कौन वाली स्थिति में, उसमें अगले ईसाई हैं। अब आइए खबर, ये 4 नेताओं ने, ईटीवी भारत की खबर है, उन्होंने कहा बिहार में मुस्लिम नेताओं ने छोड़ा नीतीश कुमार का साथ, वक्फ बिल पर जेडीयू में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। खबर यह है कि अब तक 4 और नेता साथ छोड़ चुके हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड में लगातार बवाल चल रहा है, बगावत हो रही है। और वो भी कैसे वक्त में हो रही है, जब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कैसे वक्त में हो रही है, जब जनता दल यूनाइटेड बहुत कमजोर होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार कुर्मी वोटों के जरिए लगातार अपने विधायक या सांसद जिताते रहे, लेकिन यह भी बात हकीकत है कि बिहार के जातीय समीकरण में कुर्मी जरूर नीतीश कुमार के साथ खड़ा, लेकिन मुस्लिम वोटर्स भी उतनी ही शिद्दत के साथ उन्हें वोट कास्ट करता रहा। लेकिन जो घटनाक्रम घटा है वो नीतीश कुमार के लिए झटका साबित हो रहा है, क्योंकि एक एक करके वहां से विकेट गिरते जा रहे हैं। अब आइए एक ताजा तरीन, आपको याद होगा कि कई जिलों के नाम उत्तराखंड के अंदर बदल दिए जाते, कई जिले हैं, कई शहर हैं, कई गांवों के नाम बदले जा रहे थे। देखिए न्यूज़ 24 की खबर है, देहरादून के मियांवाला का नाम अब रामजीवाला होगा। यह कर दिया गया। इनको लगा मियांवाला, मियां का मतलब आप भी यही जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उतना ही समझते हैं। इनको लगा मियां यानी मुसलमान वाला नाम, मियां वाला तो रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे, रामजी वाला होगा। लेकिन यहीं पर इनसे गलती हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन कौन है पहले उससे समझिएगा। मुसलमान तो कितना वोट करता है वो आप जानते हैं। इनके लिए वैश्य यानी ब्राह्मण बनिया, दूसरे आते हैं इनके लिए सबसे मजबूत जो है वो है क्षत्रिय यानी ठाकुर राजपूत, ये सब आते हैं। तीसरे पे आते हैं ब्राह्मण जो इधर उधर जाता रहता है, लेकिन सवर्ण वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पैंठ है। ऐसे में क्षत्रिय वोटर किस कदर नाराज हो गए, क्षत्रिय जाति से ताल्लुक रखने वाले इस कदम पर कितने नाराज हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने करीब 18 जगहों के नाम बदल दिए। इनमें दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर का मुस्लिम इतिहास से जुड़े होने की खबर है, लेकिन इनमें से एक नाम है मियां वाला। इसकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है। सब मियां का मतलब एक ही सोच रहे हैं। राजपूत समुदाय के लोगों का कहना है कि मियां किसी धर्म या विशेष समुदाय का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के ही पहाड़ी मूल के राजपूत से जुड़ा उपनाम है। बस यहीं फंस गए। अब मैंने कहा ना, कुपड़ों और अनपढ़ों के बीच का खेल यही है। जिन लोगों ने पढ़ा है तो ऐसा पढ़ा है जो गलत है, और कुछ इनके यहां ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं है। इन्हें मियां का मतलब एक ही समझ में आता है, जैसे कठमुल्ला का मतलब इन्हें सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा नजर आता था, इसलिए योगी जी ने बोल भी दिया उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला बनेंगे। खैर, एक महत्वपूर्ण बयान और आपको सुनाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा सुनिएगा। हाँ, अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। इसी तो ये मुख्तार अंसारी के भाई हैं, आप जानते भी होंगे इनको। इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी साहब पर इन्होंने निशाना साधा। अफजाल अंसारी साहब हैं, इन्होंने अपनी तरीके से ये बात रखी है। किस मुद्दे को लेकर आप समझ ही सकते हैं। खैर, अभी आया इंदिरा गांधी नाम के ट्विटर हैंडल से खबर है, आंकलाव कृषि उपज मंडी समिति चुनाव में कांग्रेस ने शानदार विजय प्राप्त की है। गुजरात कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पैनल ने सभी 10 सीटों पर दर्ज की जीत। ये किसानों के विश्वास और कांग्रेस की नीतियों की विजय है। यानी गुजरात में जहां पर अब तक मोदी और शाह एक मजबूत दुर्ग के तौर पर खड़े थे, वहां सेंधमारी शुरू की है कांग्रेस ने, एक यहां पर शुरुआत कर दिया। अब जरा पहले सुनिए मंत्री जी का ये बयान, बहुत जरूरी है, ये भी सुनते जाइए। I have a lot of nice things I can talk to you, but I want to put up a slide
which a friend sent me 3 days ago. Can you put it on? It disturbed me a lot. And my reply to him was very inspiring. अब आप समझिए, न्यूज 24 की खबर है, इसमें कहते हैं पीयूष गोयल की भारतीय युवा सस्ती नौकरी करने में व्यस्त है, चीन इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है। यह बात अब से नहीं, तकरीबन पिछले 6-7 सालों से कही जा रही है। अब जब इनको ज्ञान परोसना होता है इन जैसे नेताओं को, तो ये आकर तो ये कह देते हैं कि हाँ ये बात सच है, लेकिन जब बात आती है चुनावों की तो कैसे गुमराह किया जाता है हर कोई जानता है। चीन लगातार इनोवेटिव है और किस तरीके से वहां नए नए इन्वेंशन यानी कि खोज हो रही है, नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। आप हथियार में ले लीजिए, हथियारों के मामले में जाकर देखिएगा, टेक्नोलॉजी के मामले में देख लीजिए, लेकिन नहीं, हमें क्या जपना है, मोदी का नाम जपना है। हमें क्या करना है, मस्जिदों के सामने भगवा झंडे उठाकर अश्लील गाने गाने हैं, हिजाब वाली बच्चियां जाएंगी तो उनसे छेड़खानी करनी है, और उस पर यही नहीं, संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद से इन्हीं की पार्टी का नेता, इन्हीं की पार्टी का सांसद जब बदतमीजी बदसलूकी करेगा तो उस पर खिल्ली उड़ानी है। यह बात तो पहले से ही तय है कि चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत बहुत पिछड़ता जा रहा है, लेकिन यह बोलना राष्ट्र विरोधी मान लिया जाता है। कम से कम हमारी नहीं, विपक्ष की नहीं, राहुल गांधी की नहीं, कम से कम मंत्री जी की भी बात सुन लीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।